Welcome to Happy Fairy Tales. यह है कहानी सिंड्रेला की। एक समय की बात है, एक दूर दराज के राज्य में एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। उसकी माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसके पिता ने एक औरत से शादी कर ली थी जिसकी 2 बेटियां थीं। जिस दिन उसके पिता अपनी नई पत्नी और सौतेली बेटियों को घर लाए, उसी दिन से सिंड्रेला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी नई माँ की 2 बेटियां थीं, टीना और मीना। दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा, हम इस गांव जैसे इलाके में कैसे आ गए? मुझे तो यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उम्मीद है मेरी नई माँ अच्छी होंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। पहली ही मुलाकात से सौतेली माँ और उसकी बेटियां सिंड्रेला की सुंदरता और उसके नरम दिल से जलने लगीं। सिंड्रेला के उलट वे दोनों ना तो सुंदर थीं और न ही दिल से अच्छी। एक दिन सिंड्रेला के पिता को बहुत लंबे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं इस बार लंबे सफर पर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रखना। जैसे ही वे गए, सौतेली माँ और उसकी बेटियों ने सिंड्रेला की जिंदगी को नरक बना दिया। एक दिन जब सिंड्रेला बाग में अपने प्यारे चिड़ियों से बात कर रही थी, तो उसकी सौतेली माँ वहाँ आई और बोली, आज से तुम ऊपर वाले अटारी स्टोर में रहोगी। उसने अपना थोड़ा सामान बांधा और अटारी में रहने चली गई। अब उसे पूरा घर अकेले ही साफ करना पड़ता था। वो अक्सर बहुत थक जाती थी, मगर ना उसकी सौतेली माँ को और ना ही उसकी बहनों को उस पर कभी तरस आया। सिंड्रेला, फर्श अभी भी गंदा है, फिर से साफ करो। और धोबी का काम भी नहीं किया। मेरे पहनने के लिए कुछ साफ नहीं है। तुमसे कोई काम वक्त पर नहीं होता। जल्दी से सारे कपड़े धो कर आओ। हर दिन घर के सारे काम, बर्तन धोना, फर्श रगड़ना, जूते साफ करना करवाती। लेकिन सिंड्रेला ने कभी शिकायत नहीं की। पूरा घर उसे तंग करता और उससे नौकरों जैसा काम कराता। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि उसे पहले अपनी सौतेली माँ और उसकी बेटियों को खिलाना होता था। माँ, क्या मैं भी खाना खा सकती हूँ? नहीं, तुम सिर्फ वही खाने सकती हो जो हम खाना छोड़ दें। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे मैडम कहा करो। घर में बंद सिंड्रेला का कोई दोस्त नहीं था। उसके केवल 2 छोटे चूहे और खिड़की पर बैठने वाली एक चिड़िया ही उसके साथी थे। हालांकि उसे खुद बहुत थोड़ा खाना मिलता था, फिर भी वो रोज उन तीनों के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखती थी। हर रात सिंड्रेला अपनी माँ को याद करते हुए एक प्यारा सा गीत गाती थी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आसमान में जो चमकता सितारा है वो बिल्कुल आपकी तरह लगता है। जब सिंड्रेला धीरे धीरे गुनगुनाते हुए संगमरमर का फर्श झाड़ू लगा रही थी, सीढ़ियों पर बैठा हुआ ल्यूसिफर, सौतेली माँ की मोटी अकड़ू काले सफेद रंग की बिल्ली, अपनी हरी चमकदार आँखों से सिंड्रेला की हर हरकत पर नजर रख रहा था। सुबह बखैर ल्यूसिफर। कृपया साफ फर्श पर मत बैठना, ठीक है? लेकिन ल्यूसिफर ने बस अपनी पूंछ हिलाई और जिद्दी अंदाज में ताज़ा साफ किए हुए फर्श पर चलने लगा। जहाँ जहाँ उसके कदम पड़े, वहाँ गंदे पंजों के निशान बन गए। सिंड्रेला के मददगार चूहे ये देखकर घबरा गए और जल्दी से भागकर छिप गए। ओह नहीं, गस, छिप जाओ, सिंड्रेला ने फुसफुसाकर कहा। जब बिल्ली का पंजा गस की पूंछ के बिल्कुल पास से गुजरा, वो बिल्ली हर कोने में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई छोटा तानाशाह हो। उसने पानी की बाल्टी गिरा दी, आटा फैला दिया और साफ दहकी हुई कपड़ों की गठरी को फाड़ डाला। सिंड्रेला एक चीज संभालती तो वो दूसरी बिगाड़ देता। ओह नहीं, लूसिफर नहीं। तुम्हें हमेशा शरारत ही क्यों सूझती है?
सिंड्रेला, अभी तक फर्श साफ क्यों नहीं हुआ? ल्यूसीफर बिल्ली गर्व से अपने किए गंदगी के पास बैठ गई, जैसे वो बिल्कुल मासूम हो। सौतेली माँ की ठंडी नजरें सिंड्रेला पर पड़ी। तुमसे तो एक सादा सा घर भी साफ नहीं होता। ताजुब नहीं कि तुम किसी बेहतर चीज के लायक नहीं हो। सिंड्रेला ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं कहा, केवल बैठकर सफाई करने लगी। झाड़ू के पीछे से छोटे चूहे झांककर धीरे से चूं चूं करने लगे, जैसे कह रहे हो कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। रात को जब पूरा घर नींद में डूब जाता और बस झिंगुरों की आवाजें आती, तो सिंड्रेला चूल्हे के पास जा बैठती। वही चूल्हा अब उसका एकमात्र दोस्त बन चुका था। वो राख में छोटे छोटे निशान बनाती और टूटी खिड़की से आसमान की ओर देखकर धीरे से कहती, अम्मोई, क्या आप मुझे अब भी देख सकती हैं? और वो अपने फटे पुराने कपड़ों में भी किसी राजकुमारी जैसी लगती थी। समय बीतता गया, आसमान सूरज की रोशनी में झिलमिला रहा था और राज्य की पत्थर वाली गलियां लोगों की हंसी और बातों से गूंज रही थी। अचानक शाही सिपाही गर्व से अपने घोड़ों पर सवार होकर चौक में दाखिल हुए। बच्चे दौड़कर देखने लगे। बेकरी वाले और दुकानदार काम छोड़कर बाहर आ गए और लोग अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। एक सिपाही ने लाल मखमली पर्चा खोला और ऊंची साफ आवाज में ऐलान किया, खामोशी इख्तियार करें, शाही फरमान जारी होता है। आज के दिन शहजादा अपने दुल्हन का इंतखाब करेंगे। शाही हुक्म के मुताबिक रक्स की महफिल में बादशाहत की तमाम दोशीज़ाओं को मुदहू किया जाता है। वक्त आ गया है कि हमारे प्यारे शहजादे इस मुअज़्ज़िज़ महफिल से अपनी पसंदीदा शहजादी का इंतखाब करें। और माहौल हंसी और मुस्कान से चमक उठा। पहाड़ी पर बने छोटे से घर में सिंड्रेला की सौतेली बहनें खुशी से झूम उठी। शाही नृत्य समारोह, सोचो जरा, हम राजकुमारियों जैसी दिख सकती हैं। ओह, हमें तो सबसे चमकदार लिबास पहनना होगा मेन। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ? नहीं, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। दोनों आपस में झगड़ने लगी। वे पूरे घर में दौड़ने लगी, रिबन, रेशम और मोतियों के डिब्बे निकालकर रंगों और बाजुओं की लंबाई पर झगड़ने लगी। कोने में सिंड्रेला चुपचाप कपड़े तह कर रही थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं। लेकिन उसके दिल में हल्का सा सपना जाग उठा, जैसे कोई उम्मीद फिर से आँख खोल रही हो। आखिर वो दिन आ गया। सिंड्रेला, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ और मेरा गुस्ल तैयार करो। सिंड्रेला बोली, अम्मी, क्या मैं भी इस महफिल में जा सकती हूँ? क्या तुम भी जाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन पहले अपनी बहनों के कपड़े तैयार करो। सिंड्रेला खुश हो गई। कम से कम उसे तैयारियों में हिस्सा लेने का मौका तो मिला। अम्मी, देखिए ना, हम कितनी हसीन लग रही हैं। दादा, तुम दोनों में से किसी एक को ही चुनेगा। बस तुम दोनों ने लड़ाई नहीं करनी वहाँ। क्या अब मैं भी जा सकती हूँ महल के बॉल में? लेकिन सौतेली माँ ने चाल चली। इन्हें अलग अलग कर दो, तब तुम महफिल में जा सकती हो। सिंड्रेला हैरान रह गई। इतने कम समय में यह नामुमकिन था। यह देखकर उसके चूहे दोस्त और चिड़िया मदद करने आ गए। सबने मिलकर आधे घंटे में काम पूरा कर लिया। अम्मी, आपने जो कुछ कहा था सब मैंने कर लिया है। तुम भी जाना चाहती हो? कभी नहीं। शहजादा नौकरानी नहीं, बीवी ढूंढ रहा है। हम तुम्हारे इस फट्टे पुराने हलिये के साथ वहाँ जाकर शर्मिंदा होंगे। घर पर रहो और सफाई करो। इतना कहकर वे तीनों चली गईं। सिंड्रेला उदास होकर एक कोने में बैठ गई। समझ नहीं पा रही थी क्या करे। वो अकेली बैठकर रोने लगी। चूहे और चिड़िया उसके पास आए और उसे दिलासा देने लगे। उसका दिल हल्की सी उम्मीद से धड़क उठा, क्योंकि उन्होंने चुपके से उसके लिए पुराने रिबन और बचे हुए लेस से एक सुंदर पोशाक तैयार की थी। ये सिर्फ तुमने मेरे लिए बनाया है, बहुत खूबसूरत है। ल्यूसीफर बिल्ली, उसकी हरी आंखें चालाकी से चमक उठीं जब उसने वह सुंदर कपड़ा देखा। वो दबे पांव आगे बढ़ा। उसकी पूंछ हिल रही थी। ल्यूसीफर, नहीं, सिंड्रेला ने धीरे से कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। ल्यूसीफर ने छलांग लगाई। उसके पंजे चमके और रिबन उड़ गए। वो कपड़े को फाड़ता चला गया। मोतियां और धागे हर ओर बिखर गए।
possibly go now? ये तुमने क्या कर दिया, लूसीफर? अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो मैं भी हॉल में जा सकती। अचानक एक हल्की सी हवा चली, चूल्हे की राख उड़ने लगी और रोशनी बढ़ती गई, सुनहरी धुंध की तरह घूमने लगी। और फिर उस जादुई रोशनी के बीच से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। वह एक प्यारी और चमकदार औरत थी।